अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात 8th यानी कि क्लास 8th का जो रिगार्डिंग एक वीडियो लेकर हाजिर हैं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके क्लास के 8th के मैथ्स में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके चैप्टर मेंसुरेशन के अंदर से, वो किस तरह के हो सकते हैं, उस किस पैटर्न पे पूछे जा सकते हैं। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आप तक वीडियो पहुंचाएं। और दूसरी बात यह है कि आपको सिर्फ इस पे ही डिपेंड नहीं करना, अपनी बुक्स को भी बड़े अच्छे से पढ़ना है। हो सकता है उसमें कुछ और ऑब्जेक्टिव्स भी हों तो उनको भी सॉर्ट आउट करके उनको देखना है। हम साथ साथ में एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव्स भी आपको बताते चलेंगे, तो आपको इसको वीडियो को अच्छे से देखना है ताकि आप एंड तक ये जो क्वेश्चंस हमने मेंशन करे हैं इसके साथ साथ और भी बाकी जो भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा और साथ साथ मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा। तो इसलिए बेटर है कि आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को आधा ना छोड़ें अगर आपको मेंसुरेशन के सारे ऑब्जेक्टिव्स बड़े आसानी से करने हैं तो। चलिए, तो फिर बगैर वक्त ज़ाया किए हम शुरू करते हैं। आपको ये वीडियो जो है हमारा प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप या एमसीक्यूज के अंदर आसानी से मिल सकते हैं। तो आपको क्या काम करना है कि चैनल के ऊपर प्रेस करना है, वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको जाके एमसीक्यूज क्लास 8 जो है मैथमेटिक्स या साइंस या एसएसटी जो है उस पर जाके सर्च आउट करना है और आपको बआसानी ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए हम आज का अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है द डायग्राम हैज़ द शेप ऑफ रेक्टेंगल है। एग्जैक्टली क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर क्या होते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये वाला जो साइड है, एग्जैक्टली ये वाला जो साइड है और ये वाला जो साइड है ये आपस में इक्वल हैं और ये वाला दोनों साइड्स जो है आपस में इक्वल हैं। तो इसलिए ये रेक्टेंगल होगी। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं। क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि क्या रेक्टेंगल्स को हम कभी स्क्वायर कह सकते हैं या कभी स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं। तो स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, बट स्क्वायर को नॉट ऑलवेज स्क्वायर्स। ठीक है, सो इसका आंसर जो है वो आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द डायग्राम हैज़ द शेप ऑफ। इसकी जो शेप है आप देख पा रहे होंगे, हो सकता है आपके सब पास जो क्वेश्चन आए उसमें साइड्स में मेंशन करके हूं। तो ऐसी फिगर जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं दैट इज कॉल्ड एज यूर ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें हमारे जो ऑल साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसको हम स्क्वायर कहते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल दैट इज कॉल्ड एज स्क्वायर। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 है द डायग्राम हैज़ द शेप ऑफ। ऑब्वियसली आप देख सकते हो 3 साइडेड पॉलीगन को हमेशा हम ट्राइंगल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज 3 साइड्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन इज ए फिगर, इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। और जो 3 साइड्स का पॉलीगन होता है उसको ट्राइंगल कहते हैं। 4 साइडेड के पॉलीगन को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। 5 साइडेड पॉलीगन को पेंटागन कहते हैं, पेंटागन कहते हैं। इस तरह से 6 साइडेड के पॉलीगन को हेक्सागन, HEXAGON, हेक्सागन। 7 हेप्टागन, 8 जो होता है आपका ऑक्टागन होता है, 9 जो होता है आपका नोनागन होता है एंड 10 इज द डेकागन। सो दिस शेप इज गोइंग टू बी योर ट्राइंगल। लेट्स मूव टू द अहेड एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायग्राम हैज द शेप ऑफ। तो अगर आप देख पा रहे हो डायग्राम में ये एक पैरेललोग्राम की शेप दिख रही है मुझे। पैरेललोग्राम क्या होते हैं? जिसमें अपोजिट साइड्स हमेशा एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल को भी हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, स्क्वायर को भी हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 द डायग्राम हैज द शेप ऑफ अ सर्कल। सर्कल के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक तो इसका रेडियस होता है। आपको ध्यान रखना होगा कि सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड एज रेडियस एंड द डायमीटर इज कॉल्ड द हाफ ऑफ, एग्जैक्टली हाफ ऑफ द सर्कल। अगर कोई ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे तो उसे डायमीटर कहते हैं। और एक रिलेशन आती है कि आपका जो रेडियस होता है, रेडियस इज एग्जैक्टली d/2, यानी कि बार के बराबर होता है। अगर आपके पास डायमीटर दिया हो, आपको एरिया फाइंड आउट करना हो तो आप इजीली इस रिलेशन को यूज करके अपना क्वेश्चन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ बी। अगर उसकी लेंथ ए रखी है, ब्रेड्थ बी रखी है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, हमेशा ध्यान रखना और इन फार्मूलाज को याद रखने की कोशिश करोगे। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ध्यान रखना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। सो यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है तो ए इंटू बी इज गोइंग टू बी यूर ए बी। ठीक है, तो आपका ये वाला पार्ट जो है वो करेक्ट होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8
द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज गिवन बाय साइड स्क्वायर। ये आपको मालूम होगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर हर तरफ से इक्वल साइड होता है। अगर इसका कोई साइड दिया हुआ है, ए साइड है, तो ऑब्वियसली इसका एरिया जो होने वाला है वो ए स्क्वायर होने वाला है। ये आपको ध्यान में रखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 9. The area of the triangle with the base and altitude h is, base is given b, altitude is h. So area of the triangle is always, remember the formula, 1 by 2 base into height. Here base is b and altitude and height are the same thing. Remember the point, they are the same thing, and here the height is going to be your h. Let's move to the next point. Question number 10. The area of a parallelogram of base b and altitude h is, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है वो आपका बेस इंटू हाइट ही होता है। इसमें 1/2 का ऑप्शन आपके पास नहीं रहता है, ये ध्यान रखना। सिर्फ बेस इंटू हाइट का ऑप्शन आपको याद रखना है पैरेललोग्राम के लिए, तो ये आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 11, द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर। अगर रेडियस आर का सर्कल है हमारे पास तो उसका एरिया क्या हो सकता है। आर दिया हुआ, हमें पता है कि एरिया ऑफ देख सकते हो यहाँ पे इसको पाई जो है वो लिखना मिस हुआ है, तो इट इज पाई आर स्क्वायर एंड योर आंसर इज गोइंग टू बी C1 नॉट बी। ठीक है, रिमेंबर दिस पार्ट। इफ द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर इज एग्जैक्टली, if the radius is r then pi into r square, so this is pi r square not this b part. Remember the part, यहाँ पे गलती हुई है, this is actually here c, so keep it in mind. क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है। तो एग्जैक्टली हमारे पास ऑप्शन मिलीमीटर्स में दे रखे हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे 1 सेंटीमीटर के अंदर 1 सेंटीमीटर 1 cm इज एग्जैक्टली इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो मान के चलो कि 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया वो, दैट बिकम्स 1000। हाउ मच, 1000। तो एग्जैक्टली इसका आंसर जो होगा वो 1000 मीटर क्यूब होगा, मिलीमीटर क्यूब होगा, सो नॉट मीटर, mm। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं इस तरह के। क्वेश्चन नंबर 3, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर, अब आंसर सेंटीमीटर्स में है तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन 100% चांसेस हैं बनने के। 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर्स होते हैं बेटा, शाबाश, 100 सेंटीमीटर। तो अगर इसको हम 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट हाउ मच, दैट इज एग्जैक्टली 1 विद 6 नंबर ऑफ जीरोस सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 मीटर के अंदर। आई बात समझ। क्वेश्चन नंबर 14, 1 मिलीमीटर क्यूब। अब आपको पूछा गया है स्मॉलर यूनिट, 1 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको अगर हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 1/10। एग्जैक्टली इट कैन बी रिटन एज 1/10, क्योंकि सेंटीमीटर्स में है तो 1 मिलीमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, यू कैन गो विद 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10। सो आंसर इज गोइंग टू बी 1/1000, 1/1000। सो इसका आंसर अगर मैं चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 जीरोज हैं और यहाँ मेरे पास डिसिमल पॉइंट यहाँ पे है 1 के जस्ट सामने, तो अगर इसको मैं 3 प्लेसेस पीछे ले जाऊंगा, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर, आंसर इज गोइंग टू बी 0.001। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका किसके बराबर हो सकता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है हमारा, अगर उसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहें तो ये भी स्मॉलर यूनिट है, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो 1/100 इंटू 1/100, क्योंकि मीटर क्यूब में चेंज करना है तो 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100, इट इज गोइंग टू बी हाउ मच, दैट इज एग्जैक्टली 1 विद 6 जीरोज। तो देखो आपको ध्यान रखना है 1 हाउ मेनी जीरोज हो गए अभी, तो हाँ 1 विद दिस। ठीक है, सो इफ आई एम हैविंग दिस, आई हैव टू चेंज दिस, क्योंकि डिसिमल पॉइंट ऊपर मेरे पास 1 है, इसको जस्ट राइट लिखो यहाँ पे 1 और फिर 5 जीरोज आप पीछे चलो, क्योंकि एक प्लेस तो ऑलरेडी 1 है और अगर 5 जीरो हम पीछे जाएंगे तो इसका आंसर एग्जैक्टली ये वाला हो जाएगा 0.0001। गॉट द पॉइंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड ऑफ लेंथ L, ब्रेड्थ B एंड हाइट H इज गिवन बाय। देखो बच्चों, क्यूबाइड होता है, अगर आपने ब्रिक देखी हो, नॉर्मल ब्रिक अपने घर में देख रखी होगी, एक ब्रिक होती है वो इस फॉर्म की होती है, इस पर गैर शासन सिरो
तो इस तरह की होती है। इसमें हमें क्या काम किया गया है कि हमसे पूछा गया है कि इसकी ब्रेड्थ आपको देख के है, लेंथ आपको देख के है, तो आपने पहली एक्सरसाइज या दूसरी एक्सरसाइज में ये पढ़ा होगा कि इट इज़ एग्जैक्टली दिस वन फार्मूला। अब मैं अलग से बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट कीप दिस इन माइंड। क्वेश्चन नंबर 17, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, क्यूब के सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो इट इज एक्जैक्टली गोइंग टू बी यूर 6 साइड्स और उनका ए स्क्वायर, क्योंकि हर कोई साइड इक्वल होता है तो इक्वल साइड्स की टू डायमेंशनल फिगर जो भी हो वो स्क्वायर होती है। स्क्वायर का एरिया ए साइड स्क्वायर होता है, तो ऑब्वियसली 6 साइड है तो 6 साइड से स्क्वायर। Let's move to the next question. Question number 18. Total surface area of the cylinder of base of radius r and height h. Area of cylinder is given by this. टोटल सरफेस एरिया। देखो सिलेंडर के अंदर हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कर्व्ड सरफेस और ऊपर से होते हैं 2 सर्कल। अगर 2 सर्कल्स को हम ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे इसका मैंने आपको अगर आपको क्लास में पढ़ा भी हो आपने, तो ये रेक्टेंगल को फोल्ड जब हम करेंगे तो वो एक सर्कुलर बन जाएगी, तो ये वाला एरिया इसका 2 पाई आर हो जाएगा और ये एच हो जाएगी। अगर इसको मैं इसके साथ ऐड कर देता हूँ तो 2 पाई आर एच हो जाएगा हमारे पास। तो सारे फार्मूले में से 2 पाई आर को आप कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा आपके पास आर प्लस एच। तो दिस इज गोइंग टू बी योर फार्मूला फॉर टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कर्व्ड सरफेस एरिया तो वो सिर्फ होगा 2 पाई आर और एच, ओनली इतना होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड इज गिवन बाय लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। बहुत आसान सा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अगर आपको ये निकालना हो तो ये बहुत आसान होता है, ये याद रखना पड़ेगा। बट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज गिवन बाय साइड क्यूब, एग्जैक्टली। तो अगर क्यूब है तो साइड क्यूब इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर जो है आपका बिल्कुल सही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस आर एंड हाइट ऑफ एच। वॉल्यूम निकालना है और उसका रेडियस आर दिया हुआ है एच, एंड वॉल्यूम इज गिवन बाय दिस फार्मूला दैट इज कॉल्ड एज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22। हो मनी सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 लीटर के अंदर लगभग 1000 सेंटीमीटर क्यूब का पानी जो है वो आ सकता है। अगर 1 लीटर है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस वन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, 1 मीटर क्यूब इज एग्जैक्टली इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 1000 लीटर्स। 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर्स आ जाते हैं पानी के। द पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज गोइंग टू बी, देखो रिमेंबर दैट पॉइंट, पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स। इट मीन्स इफ दिस साइड इज 3, दिस साइड इज गोइंग टू बी 3, obviously this is a shape of a parallelogram, so all sides का sum अगर हम करेंगे तो 3 plus 3 plus 4 plus 4 8 plus 6 it is going to be 14 is the required answer. So let's move to the next question. Question number 25, the area of the figure is going to be, besides parallelogram, parallelogram का area होता है base into height. सो बेस इसकी आप देख रहे हो, देखो बेस समझना बड़ा आसान है, जिसके ऊपर भी आल्टीट्यूड डाल के होना। यहाँ 2 सेंटीमीटर का आप आल्टीट्यूड देख रहे हैं किस साइड पे, 6 सेंटीमीटर के ऊपर है, तो आप 2 इंटू 6 कर सकते हैं, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बेस इंटू हाइट फार्मूला होता है 2 6 12 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि एरिया पूछा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी नॉट क्यूब, स्क्वायर होगा, ठीक है। वॉल्यूम क्यूब में होता है और एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, रिमेंबर दिस पार्ट। द पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज दिस वन, इसका भी सेम वही करना है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर पार्ट है और रेक्टेंगल का एरिया होता है एग्जैक्टली पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर इज एग्जैक्टली द सम ऑफ ऑल द साइड्स, simply sum of the boundary or the length of the total boundary of the figure. So it is going to be your 4, ये वाला साइड भी आपका 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाला साइड जो इसके अपोजिट है यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। तो आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हो, ये टोटल 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 1 + 4 is 5 एंड अगेन 4 एंड 1, सारे साइड्स का सम, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 साइड्स का मेंशन करके the area of the figure, here it's a rectangular figure और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 2 3 are 6, सिंपली 2 3 are 6 लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आपके पास एक्सप्लेनेशन भी दे के रखी हुई है नीचे, आप इसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द पेरीमीटर ऑफ द फिगर, रेक्टेंगल है, मैंने आपको पेरीमीटर का सिंपल बताया है कि सारे साइड्स को सम करना है, 5 + 4 + 3, ठीक है। 5 + 4 is 9 एंड 3 is 12, तो ये पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर्स में आएगा, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 29, द एरिया ऑफ द फिगर, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि ट्राइंगल है 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, और बेस आपको वही वाली साइड लेनी है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला हुआ है, तो 3 आपका बेस हो जाएगा, 1/2 आपके साथ रहेगा इंटू बेस, बेस आपका हाइट कितना है 6,
सो ये 2 3 जार 6 खत्म हो जाएगा 2 इसके साथ, तो 3 3 जार 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर्स में तो ऑब्वियसली सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया स्क्वायर में और वॉल्यूम क्यूब में, ये आपको ध्यान रखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 30, द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर इज गोइंग टू बी, इट्स अ स्क्वायर फिगर और 2 सेंटीमीटर, इसका हर कोई साइड 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। तो आपको क्या काम करना है, सारे साइड्स का सम करेंगे तो 4 इंटू 2 विल बिकम 4 इंटू साइड, दैट इज 2, 4 2 आर 8, 8 सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर। पेरीमीटर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 31, द एरिया ऑफ द फिगर 4 है, तो 4 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4, 4 4 आर 16 because the area of the square is given by side square formula, so this is going to be the answer. Let's know question number 32, the area of the figure, keep it in mind, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। सर्कल का पूरे का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, अगर ये हाफ सर्कल है तो ऑब्वियसली डिवाइड बाय 2 करेंगे हम इसको आधा करने के लिए, आई बात समझ। ठीक है, 7 7 77, तो आप लिख सकते हो पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू 7 ठीक है, तो ये हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास 7 और ऑलरेडी आपके पास था डिनोमिनेटर में 2, तो ये आपके पास ये है ऑलरेडी पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का फार्मूला। तो आप ये भी निकाल के देख लो, 44 आ जाएगा, ठीक है, उसका डिवाइड बाय 2 कर लेंगे हम, वो आसान रहेगा। 22 इंटू 7 कितना आता है, 7 2 आर 14, 7 2 आर 14 इन 1 इज गोइंग टू बी 54, 154 को अगर हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इट इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रेपीजियम का एरिया होता है सम ऑफ द साइड्स पैरेलल साइड्स, जो भी इसके पैरेलल साइड्स हैं, जैसे आप देख रहे हो 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर पैरेलल साइड्स में। पैरेलल क्या होते हैं, वो लाइन्स जो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे हों, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2 और 4, आपने 2 और 4 देख लिया आपने, तो अगर आप 2 और 4 को ऐड करोगे 2 + 4 सम ऑफ अपोजिट साइड्स डिवाइड बाय 2 इंटू हाइट, ये आप याद रख सकते हो, या 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, वो सेम सी बात है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2 इंटू हाइट, हाइट भी आपके पास दे रखी है 3 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पे आप इसकी जगह 3 लगा सकते हो। 2 + 4 इज गोइंग टू बी 6, 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2, इन दो का सम इंटू बी, हाइट हाइट इज गिवन बाय 3, सो 6 3 आर 18 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज गोइंग टू बी 9, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज, हेयर कौन से 2 साइड्स पैरेलल हैं, 1 और 3, 1 और 3 को हम ऐड करेंगे। यहाँ पे आपको देखना है पैरेलल, पैरेलल वो होते हैं जो कभी मीट ना हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको इनको देखना है। 1 और 3 है आपके पास, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ और इनटू हाइट, हाइट दिया हुआ है 3 के साथ, तो 4 अप, ठीक है, 2 3 आर 6। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का पेरीमीटर और सारे फिगर्स का पेरीमीटर सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है, एक्सेप्ट सर्कल को भी हम ऐसे ही ले सकते हैं, बट सर्कल के अंदर आपको ये वाला फार्मूला याद रखना पड़ेगा, 2πr, दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर फाइंडिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। सर्कमफ्रेंस, उसमें भी पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस कहा जाता है, अदरवाइज द नेम इज थिंग, क्योंकि सर्कुलर पोर्शन है तो उसको हम बेटर समझते हैं कि हम उसको सर्कमफ्रेंस नाम दें, देयर इज नथिंग, वो भी उसकी सारी बाउंड्री का लेंथ ही होता है। तो इन सारे साइड्स का अगर हम सम करें 4 + 3 + 3 एंड 2, so 4 + 3 is 7, 3 is 10 and 2 that is 12 centimeter is the required answer, so there is no need to worry about this. द एरिया ऑफ द क्वाड्रेटरल, देखो यहाँ पे आपको फिर से ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास एक क्वाड्रेटरल दे रखा है और उसका आपके पास एरिया दे रखा है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इसका एरिया। तो मुझे पता है कि ये सारे साइड्स 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो हम क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपके पास मान के चलो आप अगर स्क्वायर का फार्मूला भी लगाना चाहो, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल हैं तो यू कैन इजीली फाइंड इट आउट, ठीक है। सो बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली दैट, दिस इज, अगर ये स्क्वायर है इसमें एक साइड मिसिंग है, आई कैन गेस दैट 1 साइड इज नॉट गोइंग टू बी 2, इसके सारे साइड्स 2 रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आपके पास देखो ये सेंटर में 2.5 का एक ट्रायंगल दे रखा है, 1/2 ऑफ बेस दे रखी है आपके पास 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो आप इसको एग्जैक्टली 2.5 सेंटीमीटर का जो डायगनल है इसका, यानी कि यहाँ से लेकर
यहाँ तक, ये वाला जो डायगोनल है, ठीक है। इसकी आपको लेंथ लेनी है, फिर पहली ट्रायंगल का एरिया निकालना है, फिर दूसरी ट्रायंगल का, और दो को सम कर देना है, ठीक है। आंसर 3.75 है। देखो आपके पास कभी कभार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि इसका आंसर अगर हम स्क्वायर के हिसाब से निकालें तो 2 2 ज़ार 4 आता है, ठीक है। बट आपके पास एग्जाम में ऑप्शंस में 4 है ही नहीं, आपके पास 3.7 जस्ट टू द 4 आउट ऑफ दीज ऑल ऑप्शंस गिवन, जो भी गिवंस हैं उनमें सबसे बहुत करीब है, तो हम दे सकते हैं। थोड़ी सेहत ख़राब है, इसलिए डोंट माइंड अगर कहीं आवाज़ में थोड़ी गड़बड़ हो रही हो, तो प्लीज़ कंसीडर दैट थिंग। द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे फिर से आपके पास एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पूछा है, और यहाँ पे आपको साइड्स डिफरेंट दे रखे हैं। यू कैन इजीली फाइंड आउट अगर एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि ये रेक्टेंगल नहीं है कि आप इसमें फार्मूला लगा सकते हो। तो आपके पास दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आपको क्या काम करना है, पहले आप एक ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, ठीक है। सो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, देखो इसको ट्रेपीजियम मान के भी चल सकते हैं हम ऑब्वियसली, या हम एक काम, ये भी आसान रहेगा हमारे लिए, ये वाला ऑप्शन कर ले हम। ये 5 सेंटीमीटर और ये इसकी हाइट है, तो इस ट्रायंगल का हमारे पास एरिया आ जाएगा। जब इस ट्रायंगल का हमारे पास एरिया आ जाएगा, वो होगा 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, 5 2 ज़ार 10, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हो गया, ये वाला साइड क्लियर हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे देखो ये वाला जो एरिया है, क्योंकि अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो द थिंग्स आर नॉट एग्जैक्टली गिवन इस ऑप्शन में। So what he is actually doing, he is finding 2 into 5 into 2 divided by 2, just a minute। हाँ जी, देखिए इसने क्या किया एक्चुअली, मान के चलो कि हमारा ये वाला साइड भी 3 सेंटीमीटर है, दिस साइड इज आल्सो गोइंग टू बी 3 सेंटीमीटर, दिस इज गोइंग टू बी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स अब सेम है, तो ऑब्वियसली अगर इसका हाइट 2 सेंटीमीटर पड़ा है, तो ऑब्वियसली इसका हाइट भी 2 सेंटीमीटर होगा। दैट्स वाई ही इज टेकिंग डायरेक्टली 2 इनटू नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, वो कितने हैं, 1/2 ऑफ बेस इनटू हाइट, तो 2 बार है, क्योंकि 2 ट्रायंगल्स हैं, एक ये वाली ट्रायंगल है और एक ये वाली ट्रायंगल, तो दोनों का एरिया लिया है 1/2 ऑफ बेस इनटू हाइट, दैट इज 2 इनटू 5, ठीक है। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 ज़ार 10 सेंटीमीटर इज द गोइंग टू बी द रिक्वायर्ड आंसर। आई बात समझ। लेट्स मूव टू द दिस वन। द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, दिस इज द सेम थिंग, आई थिंक सेम क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड। 37, इट्स द मिस्टेक इन द पीडीएफ, लेट्स नो इशू। 38, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज, here the area of the quadrilateral is very easy because you have been given that its total diagonal is given 4 centimeter, one triangle is actually 2 centimeter and one is 1 centimeter, ठीक है। हाइट दे रखे हैं दोनों साइड्स के, अब दोनों ट्रायंगल्स का अलग अलग एरिया निकाल के उनको सम अप करोगे जब, तो आपके पास ये वाला आंसर आ सकता है। let me give you the exact answer, 4 into 1 plus 2 by 2, and that's the exact answer. Let me check it once whether it is correct or not। तो देखो पहली ट्रायंगल का जो हमारे पास ABC ट्रायंगल है, ये वाली, यानी कि ये वाली जो ट्रायंगल है, इसमें हाइट दे रखी है 1, तो 1/2 ऑफ 1 इंटू हाइट इज 1/2 ऑफ बेस, सॉरी बेस आई हैव टेकन इट एज 4 इंटू हाइट इज गोइंग टू बी 1, तो 2, इसका आंसर 2 आएगा। दूसरी वाली जो है, इसका बेस दिया हुआ है 4, 1/2 ऑफ 4 इंटू 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 2 इट्स गोइंग टू बी 6, एंड एग्जैक्टली इट इज 6, ठीक है। 39, the area of the rhombus of 6 centimeter diagonal, 60 centimeter square, area of the rhombus is given 6 centimeter square, one diagonal is 10 centimeter, the other diagonal is, तो दूसरी diagonal कितनी होती है, तो देखो डायगोनल, यानी कि डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, और वो हमारे पास देके है 60, एक डायगोनल हमारे पास दे रखी है, व्हाट इज दैट, दैट इज एक्जैक्टली इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 2 5 ज़ार 10, तो 5 टाइम्स ऑफ D1 मान के चल लो इज इक्वल टू 60, तो D1 हमारा हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई में है तो 5 1 ज़ार 5, एंड यहाँ से 2 जाएंगे तो 5 4 ज़ार, आई थिंक 5 2 ज़ार 10, सॉरी 1 जाएगा तो 5 2 ज़ार 12 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, the area of the trapezium is 40 centimeter, its parallel sides are 12 centimeter and 8 centimeter, the distance between the parallel sides is, area of trapezium, आपको याद रखना चाहिए कि area of trapezium कत बराबर, शाबाश, sum of parallel sides, जो parallel sides होते हैं दोनों दे रखे हैं 12 plus 8 divided by 2, trapezium into height, ये बराबर देत 40, हून पे वो 4, तो 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 20 डिवाइडेड बाई 2, 2 10 ज़ार 20, ध्यान रखना, माइंड नहीं करना क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो आई कैन नॉट मेक दिस वीडियो टुमारो,
कुत्ते बहुत शोर कर रहे हैं, बट टेक दिस। हाँ, 10 इंटू हाइट, सो योर हाइट इज गोइंग टू बी 10, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 4। 4 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है। 8 persons can stay in a cubicle room. Each person requires 20 centimeter cubic of air. The side of the cube is 6 meter. Side of the cube is मान के चलो कि 8 पर्सन एक क्यूबिकल रूम में रहना चाहते हैं। हर एक पर्सन को रिक्वायर है 27 मीटर क्यूब की एयर, 27 मीटर क्यूब की एयर। तो साइड ऑफ द क्यूब कितना हो सकता है फिर? मतलब अगर हर एक को इतनी रिक्वायर है तो साइड ऑफ द क्यूब कितना हो सकता है? तो ऑब्वियसली मान के चलो कि 216 मीटर क्यूब। ठीक है, तो 216 मीटर मुझे पता है कि ये एग्जैक्टली क्या है, क्यूबिक नंबर है, और क्यूबिक क्या है 6 का, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6 हम करेंगे तो वो हमें 216 देगा, तो ऑब्वियसली 6 मीटर। ठीक है, तो 6 मीटर का साइड ऑफ द क्यूब होना चाहिए। अगर इसमें इनको इतनी आयर चाहिए अपने लिए बचाने के लिए, ऑक्सीजन छना पे जरूरत थी साथ कोविड से कसम ज्यादा पॉसिबिलिटी है। हाँ, कुछ भी हो सकता है भैया रे। चलो, क्वेश्चन नंबर 42। इफ द हाइट ऑफ द क्यूबाइड बिकम 0 इट विल टेक द शेप ऑफ। अगर आपके हाइट ऑफ द क्यूबाइड जो है वो 0 हो जाती है तो ये कौन सी शेप लेगा? क्यूबाइड समझते हो कि नहीं? क्यूबाइड क्या होता है? क्यूबाइड होता है आपका ये वाला साइड, जैसा कि आपका ईंट होता है। ईंट समझते हो ना, घर में ना सा ब्रिक ब्रिक नॉर्मली ब्रिक ब्रिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये हाइट सनन मत सेटे थी बढ़िया तस्तामत कछुआ तरन फिक्रे, ये वाला हाइट अगर मैं काटूंगा, ठीक है, तो ये गिर जाएगा ना इसके ऊपर। एग्जैक्टली, तो ये क्या बने आतिल? बने ना रेक्टेंगल। शाबाश मेरे लाल। लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 43। द वॉल्यूम ऑफ अ रूम इज 80 मीटर क्यूब, द एरिया ऑफ द फ्लोर इज 20 मीटर क्यूब, द हाइट ऑफ द रूम इज। देखो, वॉल्यूम ऑफ द रूम दिया हुआ है, मुझे पता है कि वॉल्यूम ऑफ द रूम इज रूम किस शक्ल में होता है? क्यूबाइड की शेप में हो सकता है, स्क्वायर की शेप में भी हो सकता है। ठीक है, इट डिपेंड्स। तो यहाँ पे इसने क्या करा है इस काम को कि सिंपल इसने किया है, हाइट किसके बराबर ली है इसने? 80 डिवाइड बाई 20। एरिया ऑफ द फ्लोर इसने निकाला है, फ्लोर का एरिया किसके बराबर होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या होगा वो? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। आसान। हाइट तिशु हाइट हमें निकालनी है, सॉरी, और ये सारा वैल्यू दिया हुआ है 80 के बराबर। लेंथ इंटू ब्रेड्थ जिस कद बराबर 20 बराबर इंटू करो एच, आंसर नेर में 80, एच नेर में 80 बाई 20। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 4 मीटर। हम कितने काबिल हैं कसम से। चलो, क्वेश्चन नंबर 44। द फ्लोर ऑफ a room is square of side 6 meter, its height is 4 meter, the volume of the room is going to be। अगर आपके पास एक फ्लोर दिया हुआ है, उसका रूम फ्लोर ऑफ a room is in the square of side 6, ठीक है, एंड इट्स हाइट इज 4, द वॉल्यूम क्या होगा? मुझे पता है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर अगर हमारे पास दिया है, फ्लोर ऑफ द रूम इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर का एरिया हम निकालेंगे पहले, वो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 6 दैट इज 36। सो 36 इंटू 4, ये हो गया फ्लोर का एरिया, और उसके साथ हाइट मिलाएंगे तो 4 6 24, 2 कैरी 4 3 12 जगह। ओ हो ज़बरदस्त। ठीक, आंसर जरा खट गिरत। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45। द बेस ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, इट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने अभी सिलेंडर का बोल के रखा था कि वो होता है हमार 2 पाई आर और एच के बराबर। ठीक है, अब देख लो भैया काका दे रखा है आपके पास। ठीक है, हाइट दे रखी है, तो हाइट है हमारा पास। ठीक है, और हमको चाहिए रेडियस। ठीक है, रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ इट इज 14 एंड हाइट इज 5। तो रेडियस भी है भैया, हाइट भी है, मारो छक्का और आंसर निकालो। 2 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 5, आंसर आपका आना चाहिए 440। तो ये आसान सा क्वेश्चन है वैसे भी। The height of the two circular cylinders are the same. Their volumes are respectively 16 pi, 81 pi meter cube. व्यास का रेशियो ले लें तो ये हो जाएगा 16 पाई डिवाइड बाई करो अक्षीत पाई, हाँ 81 पाई, मतलब बड़ा है। पाई और पाई आपका खत्म,
सो 16 को अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 4 से, ठीक है। सो 2 8 16 हो जाना चाहिए मेरे पास, ठीक है। इट शुड बी एग्जैक्टली 16:81, और रादर 16:81 लिखने के बगैर अगर आप चाहें, लेकिन एक्चुअली ये पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर रेडियस इज एक्चुअली ना, तो रेडियस किसके पाई आर 1h होता है, पाई R1 अपान आर एच, दैट इज 16 पाई अपान 18 1 पाई, तो R1 अपान R2 इज गोइंग टू बी योर 16/9, ठीक है। लेट मी चेक इट वेरी क्लियरली। देखो जिगर इसमें क्या था एक्चुअली में, ये है ना 16 पाई, क्योंकि हमें पता है कि एरिया ऑफ सिलेंडर का चासा बराबर सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चासा बराबर पाई आर स्क्वायर एच। मान के चलो कि एक का रेडियस हमने आर ले लिया, दूसरे का रेडियस हमने स्मॉल आर ले लिया, ठीक है। होत न्यू में स्मॉल आर या नंबर कैपिटल आर इज इक्वल टू ये देत बराबर 16 पाई योर देत 81 पाई मीटर क्यूब, ठीक। मीटर क्यूब आप याद रखना, पाई तो पाई खत्म, एच तो एच खत्म, ठीक है। आर स्क्वायर 81, ठीक है। ये है कब लिखित आर बाई आर होल स्क्वायर के दुश्मन स्क्वायर, ठीक है। दोनों को लिख सकता हूँ ना मैं स्क्वायर, आई कैन टेक द स्क्वायर कॉमन। सो यहाँ से अब हम आगे जाएंगे तो स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे उधर, तो उधर क्या हो जाएगा 81 पाई 80 पाई खत्म, उधर बचेगा 60/80, कितना हो जाएगा आपका 4 होता है वो, और रूट ऑफ 81 कितना होता है वो 9 होता है, तो 4:9 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। समझे कि नहीं? समझ गया। Question 47. The ratio of the radii of the two circular cylinder is 1:2. If the ratio of their height is 4:1, the ratio of their volumes is going to be, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, कोई इसमें वॉल्यूम को पता है कि वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, सिंपल, और डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसको बड़ा रख लेते हैं हम, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर, तो पाई R1, आर का पहले वाले का है 1 स्क्वायर अपान इंटू एच, एच है पहले वाले का 4 डिवाइडेड बाय पाई, और फिर है डिनोमिनेटर वाले का 2 दिया हुआ 1:2, और यहाँ पे है 4 और उसका हाइट दिया हुआ 1, ठीक है। 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 4 भी जाएगा, ठीक है। सो ये और ये भी ख़त्म, 1 बचा ऊपर 1 बचा नीचे, खुदाई सुनना भी उच्च बचा लास्ट, 1:1 is going to be the answer. Let me move again. A glass is in the form of a right circular cylinder. It's half full of water. Its base of the radius is 3 centimeter and height is 8 centimeter. ठीक है, the volume of the water is going to be, ठीक है। सो देखो यहाँ पे सिंपल हमसे पूछा गया है कि एक ग्लास एक लाइट सर्कुलर सिलेंडर की फॉर्म में है, इज हाफ फुल ऑफ वाटर। हाफ फुल का मतलब क्या होता है कि आधा ही फुल है, ठीक है, मतलब आधा है, और इसकी बेस दे रखी है आपके पास। अगर मुझे पता है कि फुल वॉल्यूम किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अगर हाफ होगा तो डिवाइड बाई 2 होगा, सिंपल सी बात है। तो इसने 1/2 किया है, वही हो गया, सेम इज अ थिंग। आपके पास पाई आर स्क्वायर एच का आपको वैल्यू निकालना हो, आपके पास पाई का वैल्यू जो है अगर वो करेंगे हम तो वो आ जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर है, पाई हो जाएगा 22/7 इंटू आर, आर कितना दिया हुआ है, रेडियस इज 3 इंटू एच कितना दिया हुआ है 8, ठीक है। इसका सारे का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो ये एग्जैक्टली किसके बराबर आना चाहिए मुझे, पाई की पाई एज इट इज़, ठीक है। तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, पाई 3 8 ज़ार 8 3 ज़ार 24, इट शुड बी 24 ना, 8 3 into what is by r, अच्छा it is r square, sorry, so it means that it is 3 into 8 ना, r square, r 3 2 बार है ना, यही मसला था। तो पाई 8 3 are 24 and 24 into 3 is going to be your 72 पाई, ठीक है। 72 पाई को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 36 पाई। आई बात समझ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 49. The base of the area of the right circular cylinder is 16 centimeter square. Its height is 5 centimeter. Its curved surface area is going to be. तो सबसे पहले curved surface area का मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, वो होता है 2 pi r h, ठीक है। h हमारे पास हाइट दे रखा है, ठीक है। बेस ऑफ द एरिया, ठीक है, जो नीचे एरिया होता है, बेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर, ऑब्वियसली वो है 16 के,
किसके बराबर है, 16K के बराबर। मुझे पता है बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर वो दिया हुआ है 16K बराबर, ठीक है, एक्चुअली इट शुड बी 16 पाई, इट शुड नॉट बी 16K ना, इट शुड बी 16 पाई, ये 16 पाई होगा आपके पास, ठीक है। तो हम इसको क्या काम करेंगे, पाई और पाई दोनों तरफ से खत्म हो जाएगा, आर और रूट ऑफ 16 इज गोइंग टू बी 4, तो आपका आर आ गया आपके पास 4, ठीक है। सो अब 2 पाई आर एच का वैल्यू निकालो, 2 इंटू पाई, पाई कीप एज पाई एज इट इज, आर का वैल्यू आपके पास 4 है और हाइट आपके पास 5 है, 5 4 ज़र 20, 2 ज़र 40, 40 पाई इज there are 5 centimeter and 10 centimeter. Its total surface area is going to be, सबसे पहले देखो रेडियस और हाइट ऑफ अ सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर जो है वो आपके पास 5 और 10 दी हुई है, आपके पास बेस दे रखा है, आपके पास हाइट दे रखा है, बेस और हाइट, ठीक है, बेस और हाइट। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का किसके बराबर होता है, इस चीज़ का ध्यान रखो, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये वाला है, मैंने बता के रखा हुआ, पहले क्वेश्चन में आया था ये। तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, आपके पास पाई का वैल्यू है, आपके पास एच का वैल्यू है, आपके पास आर, जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज, 2 पाई 5, क्योंकि आपका आर 5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा सीधा ही 2 पाई 5 इंटू आर, आर इज गोइंग टू बी 10, सो प्लस 5 इंटू एच, ठीक है। तो दिस इज 2 पाई आर इंटू एच, दैट इज दिस वन, 10 प्लस 5, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, तो हाँ दैट इज़ इट। सो ये आपका आंसर आना चाहिए मेरे ख्याल से 2 5 ज़र 10 और ये हो जाएगा अंदर 15, 10 15 ज़र 150 पाई, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 155 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि भी दिस द टॉक अबाउट द वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम। इफ द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 10 एंड रेस्पेक्टिवली देन इट्स एरिया इज गोइंग टू बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं, 10 5 ज़र, ये आसान सा क्वेश्चन है। आई हैव टेकन सम मोस्ट इजी क्वेश्चन ना, लेकिन इतने भी इजी नहीं पूछे जा सकते, रिमेंबर दिस पार्ट। कुछ क्वेश्चंस बड़े तगड़े पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। बट आपके पास टाइम 1 घंटा है, तो उसके लिहाज से मैंने क्वेश्चंस को सिलेक्ट करा है कि जो 1 या 2 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। द एरिया ऑफ द रामबस हुज डायगोनल्स आर दिस, तो एरिया ऑफ द रामबस मैंने अभी आपको बताया था, इससे पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया जा चुका है, 1/2 ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, डायगोनल 1 आपके पास दिया हुआ है 10 और डायगोनल 2 दिया हुआ है 8 के बाद हो तो यहाँ 40 कर लो, ठीक है। 5 2 10, सॉरी 41 आएगा क्योंकि एक कैरी गया था, तो 41 आता है, 410 आएगा। पहले सिंपल, जब भी डिसिमल पॉइंट हो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करो, 50 पूछून के कितने के बाद पॉइंट है, जैसे यहाँ 8.1 है तो पॉइंट एक डिसिमल प्लेस के बाद है, तो यहाँ पे भी एक डिसिमल प्लेस के बाद आपको आंसर लगाना है, तो 41 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, the area of the trapezium is this 480 centimeter, difference between the parallel sides is 5, height दे रखा है, if one of the side parallel side is 20, देखो मैंने आपको कहा sum of two parallel sides, मान के चलो कि आपके पास एक नहीं दे रखा है, तो आप करोगे a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच इज इक्वल टू एरिया, तो वो होगा आपका 480, एक दे रखा है आपका पैरेलल साइड वो है 20, ठीक है, प्लस बी आपके पास दे रखा है वो आपको नहीं पता है, मान के चलो कि नहीं लिया मैंने, दैट इज इक्वल टू इंटू हाइट, हाइट आपके पास देख के है और हाइट कितना है वो है 15 इज इक्वल टू 480। ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाएगा, ये डिवाइड में 2 है, अगर इसको आप उधर ले जाएंगे तो इट विल बिकम 560, तो आपको क्या करना है 20b को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है फिर अंदर, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू बी, लेट मी चेक इट वंस अगेन। सो ये एग्जैक्टली अब मैं आपको यही समझाता हूँ, मेरे पास जगह नहीं बच रही है यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर आप इसको काम करेंगे, हम 2 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 20 प्लस बी इंटू 15 इज इक्वल टू 480 इंटू 2, जो डिवाइड में 2 था इसको मैं उधर ले गया, ठीक है। सो 20 प्लस बी कितना आएगा आपके पास, क्योंकि 15 को मल्टीप्लाई होना है अंदर, तो 15 जब मल्टीप्लाई होके आ जाएगा तो ये आपके पास 20 प्लस बी, अब ये इस 15 को भी उधर ले जाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल में है तो वहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ बचेगा 20 प्लस बी इज इक्वल टू 480 और इंटू 2 का आंसर अपने का बस ये इसका जो वैल्यू आता है ना इसका, ये सारी चीज़ों का, ये इट इज़ गोइंग टू बी 64 में से आप 20 माइनस करोगे तो यू विल गेट बी इज इक्वल टू 44 है, कमाल है भाई 54।
क्वेश्चन नंबर भी 54 है. द एरिया ऑफ द rhombus is 44 है, सॉरी. द एरिया ऑफ द rhombus is this one of the diagonals is this. आपको सिर्फ फार्मूला पुट करना है, 1/2 ऑफ डायगनल 1 इंटू डायगनल 2 आपके पास करके है, सिर्फ इसको सॉल्व आउट करना है. ये है फार्मूला और इसके बेस पे ही इसका वैल्यू है. एक डायगनल ये रखा है और दूसरा ये, तो यू नीड टू आंसर जस्ट इट. ए क्यूबाइड हैज डैश डैश पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल फेसेस. क्यूबाइड के कितने आइडेंटिकल फेसेस होते हैं? 3 आइडेंटिकल फेस होते हैं क्यूबाइडल के. ठीक है, सो दिस इज द क्यूबाइड के 3 आइडेंटिकल फेसेस होते हैं. आइडेंटिकल इट लुक्स लाइक द सेम, मतलब होते नहीं हैं, बट इट कैन हैव सम डिफरेंसेस एज वेल. ठीक है, तो यू कैन आंसर इन बिकॉज ऑल द 6 फेस आर रेक्टेंगुलर एंड अपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल. अपोजिट फेस हमेशा आइडेंटिकल होते हैं ना, तो यू कैन से दैट यू हैव द 3 पेयर्स. कितने पेयर होते हैं? तो इसलिए 3 पेयर. द ईंट के 2 छोटे वाले साइड, 2 टॉप बॉटम और साइड फ्रंट बैक. ठीक है, आप इसको आसानी से याद रख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 56. ऑल 6 फेसेस ऑफ अ क्यूब आर आइडेंटिकल, डिफरेंट, सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर. तो आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं. ऑल 6 फेसेस ऑफ अ क्यूब आर 6 बिकॉज इस क्यूब ना, क्यूब याद रखो, ऑल साइड्स आर इक्वल. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 58. A cuboidal box has right length, height, length and width is equal to 20, 15. Then its total surface area is going to be 2LB into B plus H. वही वाला फार्मूला लगाना है और बड़ा वाला फार्मूला, और इसको सॉल्व आउट करना है. ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया इज गिवन बाय ट्वाइस है, और सिर्फ वीडियोस पुट करना है और उसका सोल्यूशन निकालना है. वो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है. क्वेश्चन नंबर 59. द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड द टोटल सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको हाइट निकालना है और मुझे पता है कि हाइट टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर. ठीक है, नॉर्मल आपके पास क्वेश्चन सॉल्वड है ऑलरेडी. 2 इंटू पाई का वैल्यू आपने लगाया इज इक्वल टू देना है और लास्ट पे आपका हाइट ऑटोमेटिकली आएगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका वैल्यू आपके पास ऑलरेडी दे के है 968 के साथ. जब इसको पुट करोगे यू विल गेट द आंसर. क्वेश्चन नंबर 60. Height of a cuboid whose volume is this. तो height and the area of the base is going to be this. So the volume of the cuboid is base into height. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अगर हम निकाले, बेस ऑफ द एरिया जो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगी ना, तो उसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप. सिंपल सा है, तो वो आएगा 200. इट विल बी वॉल्यूम बाय बेस ऑफ द एरिया. तो वॉल्यूम को बेस के साथ डिवाइड करोगे 275 बाय 25, इट्स गोइंग टू बी 11 सेंटीमीटर. विद दिस आई होप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, सॉरी मेंसुरेशन के जो भी 60 क्वेश्चंस हैं, इसमें से आपके लगभग 8-10 क्वेश्चंस तो आ ही जाएँ एग्जाम में. हमारी कोशिश रहती है डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो, और वो भी वीडियो बहुत जल्द आप तक पहुंचने वाला है. तो चैनल पे बने रहिए और हमारा साथ देते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस तरह के और सारे भी क्वेश्चंस निकालिए और सॉल्व करिए, और मैथ में धमाल मचाइए. बन्नाट मैथ्स. ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में. जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारी चैनल भी प्रमोट हो जाए, आगे बढ़े, और तुम लोग भी पढ़ो सीखो, यही मकसद है. चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. होने के बाद.